पाक ईरान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव। सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क अब इस पर हमला आवर क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। ईरान को आलमी सतह पर पाबंदियों का सामना है। इस वजह से हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से अमेरिका में ईरान की जगह सिफारतकारी करते आ रहे हैं। ये अल्फाज सन 2014 में उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान से आए सहाफियों के एक वक्त से वाशिंगटन डीसी में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहे थे। आगे डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। इस वक्त जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा भी हैं और वो हालिया कशीदगी को कम करने की गर्ज से ईरानी वजीर खारजा समेत हुकाम से राब्ते में हैं। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की बात बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर करने के जलील अब्बास जिलानी के दावे की तस्दीक पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी भी करते हैं। इस पस मंजर में अहम सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारतकारी करता आया हो, उसने कैसे और किन वजूहात की बिना पर अपने ही सफीर के खिलाफ गैर मुतवक्के महाज खोल दिया है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमले और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान और पाकिस्तान पुरअमन हमसाए और दोस्त हैं या फिर हरीफ। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने सन 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। इनकी राय में पहले दिन से ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान हर फोरम पर कश्मीर समेत इन अहम मामलात पर पाकिस्तान के मौकिफ का इयादा करता आया है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहमियत के हामिल हैं। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी के मुताबिक सन 1965 और सन 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगों में भी ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और इस्लामाबाद को तेहरान की सिफारती हिमायत हासिल रही। चंद मौके और मामलात पर तनाव और मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अमूमी तौर पर दोस्ताना ही रहे। ये ताल्लुकात बगैर किसी बड़े चैलेंज के सन 1979 तक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। दोनों ममालिक की यही खारजा पॉलिसी की बुनियाद मगरबी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर थी। ताहम सन 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब ने इस खारजा पॉलिसी को यकसर तब्दील कर दिया। इनके मुताबिक ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम होने के बाद ईरान मगरब मुखालिफ कैंप में जाकर खड़ा हुआ और यही वो वक्त था जब ईरान ने अरब ममालिक को भी अरब बमुकाबला अजम के तनाजुर में देखना शुरू किया। ईरान के खारजा और अंदरूनी पॉलिसियों में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बावजूद भी इसके पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर ही रहे। पाकिस्तान जब 28 मई 1998 को जोहरी मुल्क बना तो ईरान में इस बात का जश्न मनाया गया। ताहम इसके बाद पाकिस्तान पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जरिए जोहरी राज के मुतअद्दिद ममालिक को फरोख्त का इल्जाम भी लगा जिसमें ईरान का नाम भी लिया गया। ये वो मामला था जिस पर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आलमी सतह पर जेर बहस आए और इस ज़मीन में खदशात का इजहार किया गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ईरान को जोहरी फार्मूले के साथ साथ जोहरी प्रोग्राम में सपोर्ट किया है। ताहम जनरल मुशर्रफ के दौर में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सरकारी टीवी पर दीगर ममालिक को जोहरी राज की फरोख्त के इल्जामात तस्लीम किए जिसके बाद सन 2004 में इन्हें मुआफी देने के बाद इनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। किस्सा मुख्तसर ईरान के मुबैना जोहरी प्रोग्राम के हवाले से भी पाकिस्तान ने गैर रस्मी सफीर का किरदार अदा किया। इस ज़मीन में ईरान का ये मौक़िफ़ अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा कोंडालेज़ा राइस तक भी पाकिस्तान के चैनल से पहुंचाया गया कि ईरान जोहरी तवानाई का हसूल पुरअमन मकासद के लिए चाहता है और वो बातचीत पर यकीन रखता है। फराज हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में ईरान प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। इनके मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच बाहमी ताल्लुकात की तारीख में ऐसे वाक़यात हुए जो रवाबित में उतार चढ़ाव का बाइस बनते रहे। वो बताते हैं कि पाकिस्तान और ईरान में 1990 की दिहाई में ताल्लुकात में इस वक्त सर्द मोहरी पैदा हुई जब ईरान में कुछ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में कुछ ईरानी शहरी मुबैना फिरका वारियत की बुनियाद पर कत्ल हुए। इसमें से अहम वाक़या ईरानी सफारतकार सादिक गंजी के पाकिस्तान में कत्ल का था। इस कत्ल के इल्जाम में कलदम सिपाही सहाबा से ताल्लुक रखने वाले शेख हक नवाज झंगवी को मियाँ वाली जेल में फांसी दी गई थी। ताहम फिरका वाराना बुनियाद पर ताल्लुकात में कशीदगी 90 की दिहाई की इब्तिदा तक ही महदूद रही। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान के इंडिया के साथ करीबी रवाबित पर तशवीश भी पाई जाती है जिसकी इब्तिदा बिलखसूस मई 2016 में उस वक्त हुई जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया और फिर ईरान में चाहे बहार बंदरगाह को तरक्की देने और चलाने के लिए इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के माबैन सह फरीकी ताल्लुकात के लिए $550 मिलियन के फंड का ऐलान किया था। ताहम ईरान में भी पाकिस्तान में बनने वाली गवादर पोर्ट मंसूबे पर तशवीश पाई जाती थी और इनके दौर में ईरानी हुक्काम ने इन्हें पाकिस्तान के इस मंसूबे से मुताल्लिक अपनी तशवीश से आगाह किया
था। इस नौयत का एक और मामला पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का है, जिसका इफ्तिताह मार्च 2013 में पाकिस्तान और ईरान के सदूर ने किया था। ईरान का ये इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के दबाव पर इस मंसूबे से पीछे हटा इसे मुकम्मल करने से आ रही है। ईरान ने अपनी तरफ से 900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल करके पाइपलाइन पाकिस्तानी सरहद तक पहुंचा दी, मगर पाकिस्तान अभी तक नवाब शाह से आगे नहीं बढ़ सका। माजी में साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी का एक बयान भी मौजूद है कि ईरान के साथ कारोबार की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खदशे के बायस कोई बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा इस मंसूबे में रकम लगाने के लिए तैयार नहीं है। तामीराती कंपनियां काम करने को तैयार नहीं और जरूरी साजो सामान फरोख्त करने वाले इदारे भी इस मंसूबे के लिए सामान फ्राहम करने को तैयार नहीं है। ईरान पाकिस्तान का इस वक्त बहुत शुक्रगुजार हुआ था जब पाकिस्तान ने ईरान में शिदत पसंदी की कार्रवाइयों में मुलविस तंजीम जिंदुल्लाह के सरबराह अब्दुल मालिक रेगी को गिरफ्तार करवाने में अहम मालूमात ईरान को फ्राहम की। ईरान के मुताबिक रेगी शिदत पसंदी के मुताबिक केसेस में मतलूब था और इन्हीं केसेस में इन्हें ईरान में सजाए मौत दी गई। सन 2009 में रेगी की गिरफ्तारी के बाद ईरान में तैनात इस वक्त के पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद अब्बासी ने कहा था कि ईरान को इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंद और जिंदुल्लाह के साबिक सरबराह अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। जब पाकिस्तान ने 11 सितंबर 2001 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में अमेरिका का साथ दिया और नॉन नेटिव इत्तेहादी बन गया तो ईरान में तशवीश पैदा हुई और जब पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए तो तेहरान को ये लगा कि इसका हर तरफ से मुहासरा हो रहा है। ताहम इनके मुताबिक सन 2021 के बाद से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत मिसाली रहे। इन चंद वाकयात और चंद मौके पर होने वाली वक्ती कशीदगी के अलावा पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से बेहतर ही रहे। अमेरिका में पाकिस्तान की एक सफीर रही हैं आबिदा हुसैन। उनके मुताबिक माजी में मुतादिद मौके पर पाकिस्तान पर ईरान से मुतालिक अमेरिका का बहुत दबाव रहता था, मगर इसके बावजूद इस्लामाबाद ने तेहरान से ताल्लुक कभी खत्म नहीं किया। अब सवाल ये है कि ईरान और पाकिस्तान आमने सामने कैसे आ गए। दर हकीकत ईरान पाकिस्तान का वो वाहिद हमसाया मुल्क है जिसके साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर की तवील सरहद पर सन 2013 तक एक फौजी भी तैनात नहीं था। ताहम ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद पर सन 2013 में दोनों ममालिक में डिफेंस पैक्ट के बाद पहली मर्तबा सिक्योरिटी जैसे इकदाम उठाए गए और बाहमी रजामंदी से सरहद के कुछ हिस्से पर बाड़ लगाई गई। इनके मुताबिक अफगानिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के अलहदगी पसंद और शिदत पसंद ग्रुप जाकर पनाह लेते रहे, मगर ईरान ने ऐसे गिरोहों को कभी जगह नहीं दी। ताहम पाकिस्तान और ईरान की सरहद के दोनों अतराफ ऐसे इलाके जरूर मौजूद हैं जहाँ दोनों ममालिक के मुश्तरका दुश्मन इंडिया और अमेरिका के तरबियत याफ्ता लोग मुकामी लोगों को अपने साथ मिलाकर अलहदगी पसंद ग्रुप बना लेते हैं जो इंतशार फैलाते हैं और दोनों ममालिक में बाज़-औक़ात कशीदगी का बायस बनते हैं। हालिया मामला अलहदगी पसंद और शिदत पसंद गिरोहों की दोनों ममालिक में आमदोरफ्त के इल्जामात के बायस पेश आया। बहरहाल दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। ताहम इनके मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए ही दोनों ममालिक अब मामलात को आगे बढ़ाएंगे। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हो ही नहीं सकते और इसकी खास वजह लोगों का एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। ईरान को अपनी हिकमत अमली पर असर नो गौर करना होगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो ये पैगाम दे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला तमाम तर माजी के अच्छे ताल्लुकात के बावजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दूसरे की सरजमीन पर हालिया कार्रवाइयों के बाद भी दोनों अतराफ से जारी करदा बयानात में हुक्काम ने एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव किया है। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान इस थ्रेट को मौके में बदलने से मुताल्लिक गौर कर रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।